प्रशांत किशोर ने बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा। हर बूथ पर, हर मोर्चे पर आप कह सकते हैं पटकनी दी है। ये जो सीट थी, सीट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सिटिंग सीट, यहां से वो सिटिंग एमएलए थे। और जब मोदी जी ने उन्हें अपना बॉस बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो फिर नितिन नवीन दिल्ली आ गए। दिल्ली में वो राज्यसभा के सांसद बन गए और तब उनको ये सीट छोड़नी पड़ी अपनी। और इसी सीट पर उपचुनाव था जहां नितिन नवीन आज बीजेपी के साथ साथ पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। दोस्तों, बांकीपुर की जो सीट है, दरअसल यहाँ कायस्थ वोट हैं, बीजेपी का बेस वोट यहाँ पर है। और आप कह सकते हैं कि बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, जहां बीजेपी का हारना नामुमकिन है। या जो एनडीए के सपोर्टर थे, उनको प्रशांत किशोर की बातें जिनको अच्छी भी लग रही थी, उनको ये डर सता रहा था कि कहीं इनके साथ गए तो आरजेडी न जीत जाए। और आरजेडी के जो सपोर्टर्स थे, उनको भी इनकी बातें अच्छी लग रही थी, लेकिन ये खतरा दिख रहा था कि कहीं बीजेपी न जीत जाए। तो इस चक्कर में उस बाइपोलर इलेक्शंस में, और ये खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़े नहीं, अगर लड़े होते तो इनका चेहरा उस समय भी होता, फिर इनके कैंडिडेट्स के चेहरे पर चुनाव नहीं जाता, फिर इनके चेहरे पर चुनाव होता, तो फिर वो कुछ इनका लाभ भी मिल सकता था। तो वो उस समय उनको नुकसान हुआ। लेकिन 9 महीने के बाद प्रशांत किशोर ने अपने उस नुकसान को, अपनी उस जो गंवाया था उसकी भरपाई की है, उसको रिक्लेम किया है। उन्होंने लोगों का भरोसा, उन्होंने भरोसा हासिल किया है। उनका लड़ना अपने आप में, अजीत जी, एक उनकी जीत थी। उन्होंने लड़ने का फैसला किया, ये अपने आप में जीत थी। और जब आप उस समय भी लोग यही कह रहे थे कि भाई आप बिहार में अगर सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते तो आप तो मैदान जंग में आइए, तब ये सवाल उठे। और मुझे लगता है ये भी प्रशांत किशोर के लिए। दोस्तों, क्या अब भी दीवार पर जो लिखा है आप नहीं देख पा रहे? मैं जानता हूं कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अमित शाह का मोहरा है और अमित शाह जानबूझकर यह चुनाव हार गए। यह बयान दोस्तों दूर की कौड़ी है, मगर हां, राजनीति में सब कुछ संभव है। मैं किसी चीज को खारिज नहीं करता, उसकी हम चर्चा कभी और करेंगे जब उस हिसाब से चीजें सामने उभर कर आएंगी। मगर अब मैं आपको बताता हूं क्या कहा तेजस्वी यादव ने। वो एक मंदिर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हर बार राजनीति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव, वो तो रिजल्ट, देखिए चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए। चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी करना। देखिए, कहा जाए तो 14 साल से लेकर 28-29 साल तक के बच्चे, उनको जेनजी हम कहते हैं, लेकिन 18 साल से 29-30 साल तक के जो बच्चे हैं, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में वोटर हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पटना से, मुझे आगे सुनिएगा, कि माँ बाप भी जो बीजेपी के वोटर थे बच्चों के साथ शिफ्ट हो गए। जेनजी मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है, नतीजा आप देख रहे हैं। एक और कारण जो है वो राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुई अयोध्या में, बीजेपी की जो साख पर बट्टा लगा है, वहाँ बीजेपी का जो कोर वोटर है, जिसे आप समण वोटर कह सकते हैं, नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं उसके भी हमें संकेत दिख रहे हैं। आगे और इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके रीजंस में जाना चाहेंगे। और तीसरी चीज़, बीजेपी के भीतर जहाँ गुजरात लॉबी अलग हो रही है, अब जैसे मुरली मनोहर जोशी, इन्होंने कह दिया कि साहब हम तो छात्रों के साथ हैं। सीनियर मोस्ट लीडर आज की तारीख में कोयरी कुर्मी, ये तीनों भी बीजेपी के वोटर हैं। अत्यंत पिछड़ी जाति भी बीजेपी और एनडीए का वोटर है। दलित का भी एक बड़ा वर्ग उनका वोटर है। इन लोगों ने चिराग पासवान से भी कैंपेन कराया था, जबकि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की दोस्ती की बात होती रही है। तो इसके बावजूद, इसका मतलब 3 लाख की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके सोशल इक्वेशन की है, वहां आप इस पूरी तरह से हारे हैं। इसका मतलब कि आपका तमाम सामाजिक समीकरण बिखर गया भारतीय जनता पार्टी का। उस सामाजिक समीकरण के किसी भी एक समूह ने खुल करके आपके पक्ष में मतदान नहीं किया, एक मुश्त वोट नहीं किया।
तो ये अपने आप में इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक अवे है इस नतीजे का, कि आप जिसको बंधक अपना मानते थे कि बंधुआ वोटर है हमारा, हम जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे और वो चुनाव जीत जाएगा। और ये दोनों कैंडिडेट चुनने में भी दिखा। पहले अभिषेक बंटी को भी चुना आपने, तो ये एक तरह से मतदाताओं का अपमान ही था कि आपने किसी को उठा करके हम लड़ा देंगे। और जब उनको विवादों के कारण नाम वापस हुआ तो आपने नीरज सिन्हा को दिया। ये भी एक मैसेज था कि हम जिसको मनाओगे, जो एकदम नोबडी को लड़ाएंगे हम। हो बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े, ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। बांकीपुर में जेनजी ने बीजेपी को हराने में बड़ी भूमिका निभाई है। और भी जगह उपचुनाव हुए हैं, लेकिन पटना के बांकीपुर का चुनाव जेनजी का भी चुनाव कहला सकता है। जेनजी ने बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट नहीं किया, इसलिए बांकीपुर की सीट पर मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। मगर जेनजी ने जो भी वोट किया बीजेपी के खिलाफ चला गया। यहां राजद हर चुनाव में दूसरे नंबर पर रहा करती थी। 40,000 से अधिक वोट पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे। भी बड़ी हार है, बल्कि बहुत बड़ी हार है बीजेपी की हार। जेनजी ने यहां बीजेपी को बता दिया कि उसके पारंपरिक और पारिवारिक और जातिवादी गढ़ में भी नुकसान हो सकता है। बांकीपुर के उपचुनाव में आयोग पर कई सारे आरोप लगे। प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। जीविका दीदी के जरिए वोटर को प्रभावित करने का भी आरोप लगा। भोज भात का दौर चला, मगर मतदाता बीजेपी के साथ नहीं गया। बीजेपी की हार उस दिन भी नजर आ गई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर मोकामा से विधायक अनंत सिंह को प्रचार के लिए लाया गया। यह हाल हो गया बीजेपी का कि अनंत सिंह के जरिए वह जीतने की कोशिश करने लगी। यही नहीं, किसी गोलघर शाखा की तरफ से बांकीपुर में हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगने के पोस्टर लगाए गए। हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया। मैं कंट्रोल करूं। अमित शाह, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो चाणक्य हैं, इससे भी गहरा आघात लगा है। और यह मत भूलिए दोस्तों, एक तरफ बांकीपुर विधानसभा चुनाव का नतीजा आया और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में दतिया में भाजपा हार गई। मैं जानता हूं दतिया कांग्रेस की सीट थी, मगर यह मत भूलिए बांकीपुर की तरह दतिया में भाजपा ने सब कुछ झोंक दिया था, सब कुछ झोंक दिया था। बावजूद इसके यहां पर भाजपा हार गई। आगे नीतीश कुमार का वोटर नाराज दिखा। जेनजी के आंदोलन का भी असर चुनाव में दिखाई दिया। आंदोलन के दौरान कई युवाओं को जेल भेजा गया था, जिससे नाराजगी बढ़ी। सीवान और पटना में गोलीबारी की घटनाओं ने भी माहौल खराब किया, जिससे जेनजी का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हर कोई यही कह रहा है कि प्रशांत किशोर ने अमित शाह को शिकस्त दी, मगर यहां एक और फैक्टर है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कायदे से नेचुरल चॉइस। जी दोस्तों, आज बांकीपुर विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट के साथ ही अब यह डिसाइड हो गया है कि बांकीपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर का दबदबा रहेगा। जो बीजेपी कहती थी कि अगर वह कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे दे तो वो भी जीत सकता है। आज जो एंकर था वो बांकीपुर बिहार के लोगों ने बीजेपी का चकनाचूर कर दिया दोस्तों। जेनजी ने जो प्रोटेस्ट किया था उसका असर अब दिखने लगा दोस्तों। धीरे धीरे लोग आए हैं, लोग सवाल पूछने लगे हैं और बीजेपी को सवाल का जवाब देना पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ एक नई क्रांति का मैं कहूँगा कि जन्म हो चुका है दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने अब ये जान लिया है दोस्तों कि अब जो बीजेपी है अब वो अब जाने वाली है। ठीक है, जो काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी वो जेनजी के प्रदर्शन ने बीजेपी को अंदर से हिला दिया दोस्तों। ठीक है, जो ये कहते हुए थकते नहीं थे कि हम तो कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे, ठीक है, हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे,
तो आज ये उन्हें पता चल गया दोस्तों, इनको अपनी औकात पता चल गई है दोस्तों कि भारत की जनता के आगे तुम्हारी औकात जीरो है। ठीक है, जो ये उछल के ये कहते थे दोस्तों। ठीक है, आज जनता ने इनके मुंह पे थूक दिया दोस्तों। और 2027 में भी कांग्रेस की वापसी होने वाली है दोस्तों। तो आप जितने भी लोग हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।